हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज़म। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक लैंग्वेज हमें क्यों चूज़ करनी चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। स्टार्टिंग में फर्स्ट लैंग्वेज मतलब एक ही लैंग्वेज आपको बच्चे को सिखानी है, एक ही लैंग्वेज की वोकैबुलरी आपको फीड करनी है। और जब तक बच्चा 60-70% फर्स्ट लैंग्वेज नहीं सीख जाता, तब तक आपको सेकेंड लैंग्वेज मतलब सेकेंडरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। लास्ट टाइम मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस वीडियो में एक चार्ट बना के दिखाऊंगी जो थोड़ा सा हेल्प करेगा पेरेंट्स को ये डिसीजन लेने में कि प्राइमरी लैंग्वेज हम कौन सी सेट करें और सेकेंडरी लैंग्वेज हम कौन सी सेट करें। बहुत से पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि प्राइमरी लैंग्वेज हम कौन सी सेट करें, सेकेंडरी हमें कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो प्राइमरी लैंग्वेज हमें कौन सी चूज़ करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे, इजी रहे और कॉन्फिडेंटली हमारा बच्चा एक प्राइमरी लैंग्वेज बोलना सीख जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो आपको ऐसी सिलेक्ट करनी है जो आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, मतलब आप अभी कई बार ऐसे होता है पेरेंट्स की मदर टंग कुछ और होती है एंड हमारी सोसाइटी में कोई और लैंग्वेज चलती है। जैसे अगर हम इंडिया को कंसिडर करके चलें तो काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ है जो जिनकी मदर टंग गुजराती है, पंजाबी है, तेलुगु है, बंगाली है, ऐसे बहुत मराठी है, ऐसी बहुत सी मदर टंग्स हैं अलग अलग। लेकिन सोसाइटी में क्या चलता है, अगर आप बाहर एनवायरनमेंट में देखें तो बेसिकली ज़्यादातर इंडिया में हिंदी चलती है बाहर, और स्कूल का जो करिकुलम है, स्कूल जो स्टडीज़ है वो आपकी इंग्लिश में चलती है। तो इसी चक्कर में पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी एट द एंड हम प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैं एक चार्ट लेकर आई हूँ, आप वो चार्ट चेक कर सकते हैं। देखिए, एट द एंड जो ये डिसीजन है प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी चूज़ करनी चाहिए, एट द एंड डिसीजन जो है वो पेरेंट्स का रहेगा। मैं सिर्फ एक चार्ट के ज़रिए आपको कुछ डिसीजन लेने में थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए, बच्चे के लिए बेस्ट प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। चलिए, अभी मेजरली जो लैंग्वेजेस होती हैं वो 3 होती हैं। मतलब अगर हम इंडिया को कंसिडर करके चलें, हमारे पेरेंट्स के दिमाग में ये 3 लैंग्वेजेस को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि प्राइमरी लैंग्वेज हम इंग्लिश सेट करें या हिंदी सेट करें या मदर टंग हम बोलना स्टार्ट करें हमारे बच्चे के साथ में। तो ये चार्ट आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं ये चार्ट को हम कैसे कैसे आपको हेल्प कर सकता है ये चार्ट। अभी यहाँ पे मैंने लैंग्वेजेस का कॉलम बनाया है। फर्स्ट कॉलम इसमें ये है कि स्कूल करिकुलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, फ्लैश कार्ड्स, और थर्ड है फैमिली मेम्बर्स, एक पर्सनल कनेक्शन। नेक्स्ट है पीयर्स, फ्रेंड्स, इंटरैक्शन। नेक्स्ट है अब्रॉड कंट्रीज, यूनिवर्सल लैंग्वेज, और लास्ट जो है वो है सोशल इंटरैक्शन। अभी हम सबसे पहले अगर इंग्लिश को लेकर चलें तो इंग्लिश जो स्कूल करिकुलम होता है वो यूजुअली 90% जो स्कूल करिकुलम होता है वो होता है इंग्लिश में। तो इसको हम रेड टिक मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्कूल करिकुलम जो है वो इंग्लिश अगर हम एज अ प्राइमरी लैंग्वेज फर्स्ट से सेट करेंगे, फर्स्ट चूज़ करेंगे हमारे बच्चे के साथ, अगर इंग्लिश में हम बात करना स्टार्ट करेंगे उसके हम बेनिफिट्स देख रहे हैं। ऐसे हम हर लैंग्वेज के बेनिफिट्स देखेंगे और ड्रॉबैक्स देखेंगे, मतलब प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। तो स्कूल करिकुलम में तो डेफिनेटली हेल्प करेगा क्योंकि इंग्लिश में ही सारा स्कूल करिकुलम होता है, स्टडीज़, एकेडमिक सब कुछ इंग्लिश में होता है। नेक्स्ट कॉलम जो है वो है एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, फ्लैश कार्ड्स। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि ऑटिस्टिक किड्स को, हमारे स्पेशल बच्चों को हमें काफ़ी एक्टिविटीज़ के ज़रिए हमें काफ़ी कंसेप्ट्स सिखाने पड़ते हैं या काफ़ी फ्लैश कार्ड्स दिखाने पड़ते हैं। 90% फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है, जो भी रिसोर्स मटेरियल होता है वो इंग्लिश में अवेलेबल होता है, राइट। मतलब वो इंग्लिश में लिखा जाता है। तो
इंग्लिश अगर आप एज अ प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ों में भी आपको हेल्प होगी, फ्लैश कार्ड्स पढ़ने में, एक्टिविटीज़ जो है, वर्कशीट्स जो है, वो सब सॉल्व करने में। इंग्लिश में अगर बच्चा की अवेयरनेस है, एज अ प्राइमरी लैंग्वेज अगर इंग्लिश है, तो ये चीज़ में डेफिनेटली उसको हेल्प होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली मेम्बर्स और पर्सनल कनेक्ट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर अगर हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी ऐसे फैमिलीज़ है इंडिया में जिनको इंग्लिश इतनी प्रॉपर नहीं आती है या उतनी फ्लुएंसी नहीं है, तो इंग्लिश का ये एक बड़ा सा ड्रॉबैक है। तो ये इसको हम पेंसिल से क्रॉस मार्क करते हैं कि एक बच्चे के साथ में आप पर्सनल कनेक्ट नहीं बना सकते हो। जो फैमिलीज़ इंग्लिश स्पीकिंग है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन जो अगर हम इंडिया को कंसिडर करें, इंडिया में मेजर फैमिलीज़ जो होती हैं वो इंग्लिश में उतनी फ्लुएंसी उनकी नहीं होती है। तो इस वजह से हम मेजर अगर परसेंटेज पकड़ के चलें फैमिलीज़ को, तो पर्सनल कनेक्ट बनाना, पर्सनल कनेक्शन या फैमिली मेम्बर्स के साथ में इंटरैक्ट करना, अरे चलो ठीक है अगर पेरेंट्स को आती है, लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, राइट। उनसे कम्युनिकेट करना, बात करना, टाइम देना, तो वो जो है वो कनेक्ट नहीं डेवलप कर पाते हैं अगर हमने इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट की। तो ये एक ड्रॉबैक है इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज का। नेक्स्ट है पीयर फ्रेंड्स इंटरेक्शन। अभी जैसे मैंने कहा कि हम इंडिया को कंसिडर करके चल रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ या मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अगर हम कहें बच्चे, हिंदी में बात करते हैं। तो इंग्लिश में मतलब हार्डली 30% जो है बच्चे, मुझे लगता है इंग्लिश में बात करते होंगे। बाकी मेजर जो बच्चे होते हैं, जो आपको गार्डन में मिलते हैं, हमारे लोकल पार्क्स में हम लेकर जाते हैं हमारे बच्चे को, वहाँ पे जो बच्चे हमें देखने को मिलते हैं वो हिंदी में बात करते हैं। तो इसमें ये भी एक ड्रॉबैक आ जाता है कि बच्चा पीयर इंटरेक्शन, मतलब फ्रेंड्स बनाने में बच्चे को डिफ़िकल्टी होगी, पीयर इंटरेक्शन करने में बच्चे को डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें, नेक्स्ट है अब्रॉड कंट्रीज़। अगर आप इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, तो माय डियर पेरेंट्स, आपको अब्रॉड अगर आप सेटल होना चाहते हैं या आपके कोई फ्यूचर प्लान्स है अब्रॉड कंट्रीज़ में सेटल होने के लिए, तो बच्चा आपका एक यूनिवर्सल लैंग्वेज सीख जाएगा। तो इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कंट्री में बोली जाती है, इसीलिए उसे यूनिवर्सल लैंग्वेज कंसिडर किया है। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज आपके जो बच्चे की है वो इंग्लिश रहे होने के कारण, प्राइमरी लैंग्वेज आपके बच्चे की इंग्लिश होने के कारण, आपको अब्रॉड सेटल होंगे, अगर कोई भी कंट्री में आप सेटल होंगे, तो एज एन एडल्ट भी बच्चे को जब एज एन एडल्ट भी बच्चे को इंग्लिश बहुत काम आएगी। मतलब अगर अब्रॉड में वो कहीं नौकरी करना चाह रहा है या फर्दर स्टडीज़ करना चाह रहा है, तो उस टाइम पे उसको ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज हम सेट करते हैं यस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशल इंटरेक्शन। अभी सोशल इंटरेक्शन एज एन, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं, या वेजिटेबल सब्जी वाले के पास जाते हैं, फ्रूट वाले के पास जाते हैं, तो बट ऑब्वियस हम कोई भी उससे सब्जी वालों के साथ में कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करेगा, वो हिंदी में ही बात करेगा, क्योंकि वो हिंदी ही समझते हैं, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वही समझेंगे। तो इंग्लिश अगर हम प्राइमरी लैंग्वेज सेट करेंगे तो बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत, मतलब थोड़ी नहीं, काफ़ी दिक्कत आ सकती है सोशल इंटरेक्शन करने में। सब्जी वाला, किराना की शॉप हो गई, और भी कहीं जो बाहर आपके बच्चों के पेरेंट्स से अगर कुछ बात करते हैं, तो वो इंग्लिश में नहीं बात कर पाती है। जो सोसाइटी होती है, मेजर सोसाइटी इंडिया की जो है, वो इंग्लिश में नहीं बात करती है, हिंदी में करती है। तो ये एक फिर से ड्रॉबैक है। अभी हम कंसिडर करते हैं हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के कौन से ड्रॉबैक्स हैं और कौन से पॉजिटिव्स हैं, ये हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी अगर आप प्राइमरी लैंग्वेज एज हिंदी सेट करते हैं, तो स्कूल करिकुलम में मतलब दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सारा जो सिलेबस होता है वो इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो यहाँ पे एक क्रॉस मार्क आएगा।
जो एक्टिविटीज़ है, रिसोर्सेज है, फ्लैश कार्ड्स है, वो भी सारे इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं। हिंदी लैंग्वेज सिखाना एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिलेबस की बात करें, ओवरऑल अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, तो हिंदी में नहीं होता है, वो इंग्लिश में होता है। तो यहाँ पे बच्चे को दिक्कत आएगी, स्कूल में बच्चे को दिक्कत आएगी समझने में। और क्योंकि हमारे बच्चों की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स थोड़े कम होते हैं, बहुत डिटेल में उनको सब कुछ समझाना पड़ता है। तो स्कूल में जो है वो टीचर अगर इंग्लिश बात करेगी और बच्चे की प्राइमरी लैंग्वेज अगर हिंदी है, तो स्कूल में उसे अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी। सेम वे रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़, फ्लैश कार्ड्स में बच्चे को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज है, फ्लैश कार्ड्स है, वो इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में नहीं होते। नेक्स्ट, फैमिली मेम्बर्स पर्सनल कनेक्ट। ठीक है, अभी अगर हम कंसिडर करके चलें कि जैसे जो पंजाबी फैमिलीज़ है, मराठी, गुजराती, अगर हम हमारी रीजनल लैंग्वेजेस पकड़ के चलें, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मदर टंग नहीं बोलते, हिंदी में बात करते हैं। तो हम पकड़ के चलते हैं कि हिंदी चलो सभी घरों में नहीं बोली जाती है, तो इसको भी हम क्रॉस मार्क करते हैं कि हिंदी भी अगर हम सिखाएंगे एज अ प्राइमरी लैंग्वेज, तो फैमिली मेम्बर्स से भी कनेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज़ हर किसी को हिंदी नहीं आती है। जिसकी मदर टंग भी हिंदी है, मतलब जो हिंदी ही घर में बोलते हैं, उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स अपनी मदर टंग बोलते हैं, उनके लिए ये हिंदी सिखाना फिर से ड्रॉबैक है। नेक्स्ट, पीयर इंटरेक्शन, फ्रेंड्स इंटरेक्शन। येस, हिंदी अगर आप प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो आपका पीयर इंटरेक्शन, सॉरी मुझे रेड से करना है, तो पीयर इंटरेक्शन डेफिनेटली आपका बच्चा जो है वो अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, अब्रॉड कंट्रीज़ में अगर सेट होने जाएंगे तो हिंदी तो नहीं चलती है, तो अब्रॉड कंट्री में हिंदी नहीं काम आएगी, तो इसको हम क्रॉस मार्क करते हैं। यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंग्लिश हर जगह समझी जाती है मेजर ऑफ द कंट्रीज़ में, तो हिंदी एज अ प्राइमरी लैंग्वेज आपको नहीं काम आएगी। सोशल इंटरेक्शन, यस, आप सब्जी वाले के साथ में आपका बच्चा बात कर पाएगा, आपका ग्रॉसरी शॉप वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, कारपेंटर, जो भी घर में आता है, कम्युनिटी हेल्पर, उससे आपका बच्चा डेफिनेटली हिंदी में बात कर पाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आती है आपकी मदर टंग। अभी मदर टंग जैसे पंजाबी, जैसे मैं खुद पंजाबी हूँ, ठीक है, तो मैं खुद पंजाबी में बात करती थी जो ग्रुप के साथ में स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अभी मदर टंग हम कंसिडर करके चलते हैं। स्कूल करिकुलम नहीं, कहीं पर भी स्कूल करिकुलम में हेल्प नहीं होगी अगर हम एज अ मदर टंग प्राइमरी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज, फ्लैश कार्ड्स नहीं, इसमें भी मुझे मदर टंग काम नहीं आएगी, क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं होता है मदर टंग में। आपके फ्लैश कार्ड्स है, रिसोर्सेज है, वर्कशीट्स है। पर्सनल फैमिली कनेक्शन, यस, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका जो बच्चा है, आप उसके साथ में सबसे क्लोज जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड बच्चा बना पाएगा अगर मदर टंग आप सिलेक्ट करते हैं। अगर आपकी बोली जो कोई भी मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग स्टार्ट करते हैं, तो मदर टंग में पर्सनल कनेक्शन फैमिली मेम्बर्स के साथ में बनाने में बहुत हेल्प होगी। पीयर इंटरेक्शन, अभी जो आपकी मदर टंग है, ज़रूरी नहीं है किड्स ऑफ योर किड्स एज वो भाषा समझे। अभी मेरा बेटा जगरूप पंजाबी जानता है, बट ज़रूरी नहीं गार्डन में कोई पंजाबी जानता हो, तो पीयर इंटरेक्शन करने में भी दिक्कत आएगी, फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत आएगी। अब्रॉड कंट्रीज़ में आई डोंट थिंक सो मदर टंग काम आएगी, तो इसको भी हम क्रॉस मार्क करते हैं। और सोशल इंटरेक्शन, आपके सब्जी वाले को आपकी मदर टंग नहीं पता है, तो वो काम में नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो है इंग्लिश, हिंदी, मदर टंग, इसमें आप खुद एक एनालाइज कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से इसको सोच समझ के एक डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज मैं सिलेक्ट करूँगी तो मेरे बच्चे को हेल्प होगी, कौन सी लैंग्वेज मैं अपने बच्चे के लिए एज अ प्राइमरी लैंग्वेज सेट करूँगी तो मेरे बच्चे को हेल्प होगी। तो ये चीज़ का डिसीजन आपको लेना है पेरेंट्स, सिर्फ आप ही आपके बच्चे को जानते हैं अच्छे तरीके से।
आपके मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मदर टंग जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। मदर टंग जो होती है वो थोड़ी सी उनके प्रोनाउंसिएशंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इंग्लिश पे एम्फेसिस नहीं कर रही हूँ, मैं इंग्लिश पे ही इंपॉर्टेंस नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमारी सभी की इंग्लिश उतनी पक्की नहीं होती है, सभी इंग्लिश में नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन आप ये चार्ट की हेल्प लीजिए, आप खुद एनालाइज करिए, आप हर लैंग्वेज का प्रोज एंड कॉन्स अंडरस्टैंड करिए और उस हिसाब से आप डिसाइड करिए आपके बच्चे के लिए क्या ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़, मैं कोई भी लैंग्वेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप प्लीज़ ये मेरा मैसेज आप समझिए कि मैं कुछ भी आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आपका डिसीजन आपको लेना है आपके बच्चे के लिए कि कौन सी। मैंने काफ़ी ऐसे सारे बच्चे देखे हैं जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज उनकी मदर टंग रही है, क्योंकि सबसे पहला जो कनेक्शन होता है वो एक माँ का मतलब एक पेरेंट्स का होता है बच्चों के साथ में, तो वो पर्सनल कनेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मदर टंग एज अ प्राइमरी लैंग्वेज सेट की है। तो ये डिसीजन आपको लेना है, आपके बेटे के लिए आपको क्या लगता है। अगर आप स्टार्ट करके देखना चाहते हैं, आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि बच्चा सेकेंडरी लैंग्वेज कैसे ग्रास्प करता है। प्राइमरी लैंग्वेज एक बार पक्की हो गई ना फ्रेंड्स, आई गारंटी यू सेकेंडरी लैंग्वेज जो है ना वो खुद ब खुद बच्चे ऐसे लर्न कर लेते हैं। आपको बस ट्रांसलेशन का काम करना है। आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी पीना है। आई वॉन्ट टू गो टू बाथरूम, मुझे बाथरूम जाना है। एक बार उसकी प्राइमरी लैंग्वेज बच्चे की सेट हो गई ना, प्राइमरी लैंग्वेज में आप बस बच्चे की फ्लुएंसी ले आइए, 60-70% उसका कॉन्फिडेंस आ जाए उसका लैंग्वेज में, उसको पता लग जाए कि ऐसे बोलनी है, ये स्ट्रक्चर है, ऐसी बोलनी है। सेकेंडरी लैंग्वेज में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ट्रस्ट मी गाइज कि एक बार एक लैंग्वेज सेट हो जाती है ना, तो बाकी सेकेंडरी और जो नेक्स्ट लैंग्वेज होती है, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस पे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी आपको बेस लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज पे मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ गाइज डिसीजन बहुत वाइसली लीजिए, हर चीज़ को ध्यान में रख कर कीजिए, एंड जितना हो सकता है आप बच्चे की हेल्प करने की कोशिश करिए, सिंप्लीफाइड रखिए प्रोसेस। आई होप ये चार्ट आपको हेल्प करेगा, आपको कुछ डिसाइड करने में, कुछ डिसीजन लेने में आपको डेफिनेटली मदद करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। थैंक यू।